हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले 8 पे कमीशन से रिलेटेड कुछ अपडेट है वो हम आज देखने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो इसमें देखने वाले हैं दोस्तों आज हम कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और कब से 8 पे कमीशन लागू होगा, और अभी जो सरकार का जो इस पर फोकस है दोस्तों कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या सरकार 8 पे कमीशन लाएगी या कोई और मेथड इस बार लागू करेगी, तो सब डिटेल में दिखने वाले हैं। इसके लिए अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, 8 पे कमीशन कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। इतनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी। लगातार सरकारी कर्मचारियों की तरफ से यही सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत सरकार 8वें पे कमीशन को लागू करेगी या नहीं। बताते चले कि प्रश्न यह है कि साल 2026 तक केंद्रीय कर्मियों को वेतन बढ़ेगा या नहीं। सैलरी को लेकर हमारी केंद्र सरकार किसी नए सिस्टम को लाएगी या फिर 8वें वेतन आयोग को ही गठित करेगी। बताते चले कि लंबे समय से यह बहस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी है तो आप भी काफ़ी उत्सुक होंगे सरकार के अगले कदम को लेकर। सरकार का कोई निर्णय ही यह स्पष्ट करता है कि 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार क्या सोच रही है। यदि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं, तो इसके लिए आज हम यह आर्टिकल लेकर आए हैं। आज इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार क्या निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही हम इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, 8 पे कमीशन, नया साल शुरू हो गया है और ऐसे में अब 2025 आ गया है, परंतु अभी भी केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर असमंजस की स्थिति में है। जानकारी के लिए बता दें कि 8 पे कमीशन को लेकर लगातार चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में विशेष तज्ञों का कहना है कि संभव कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अब कुछ घोषणा कर दें। दरअसल पिछला वेतन आयोग यानी 7 पे कमीशन को साल 2016 में लाया गया था। इसके पश्चात तब केंद्रीय कर्मियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ गई थी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से सीधा 18,000 रुपये तक पहुंच गई थी, जबकि जो अधिकारी शीर्ष पदों पर कार्यरत है इनकी तब अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए तक हो गई थी। ऐसे में अब सरकारी कर्मियों को सभी आशाएं इस बात से है कि सरकार नए वेतन आयोग को लेकर कोई कदम उठा सकती है या नहीं। क्या होता है वेतन आयोग और इसका क्या है महत्व। तो देखिए, वेतन आयोग को आमतौर पर पे कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यह एक ऐसी संस्था है जिसे हमारी केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इसका मुख्य काम केंद्रीय सरकारी कर्मियों को सैलरीज की संरचना को निर्धारित करने का और रिव्यू करने का होता है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक 7 वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित किए जा चुके हैं। इस तरह से हर पे कमीशन का कार्यकाल 10 साल तक के लिए रखा जाता है। इस तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन स्तर पर और आय पर वेतन आयोग की सिफारिश बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए, 8 पे कमीशन होगा गठित या नहीं। तो देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी साफ तौर से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु जैसे कि हम यह नियम है कि हर 10 वर्ष में नए पे कमीशन को लाया जाता है, तो ऐसे में साल 2026 तक सरकार इसे ला सकती है। लेकिन यह भी हो सकता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने के लिए किसी और तरीके को अपनाए। दरअसल सरकार ने बातों बातों में कई बार ऐसा संकेत दिया है कि नए वेतन आयोग को ना लाकर सरकार कर्मचारियों के प्रदर्शन के हिसाब से इन्हें वेतन प्रदान करेगी। अभी भी केंद्रीय कर्मियों को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा आने वाले दिनों में वेतन को लेकर कौन सा कदम उठाया जाएगा। दरअसल इसके पीछे कारण है कि सरकार ने अभी किसी भी बारे में कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। जब सरकार द्वारा ऐलान किया जाएगा तभी स्थिति साफ हो सकेगी। क्या सरकार लाएगी नया सिस्टम?
तो देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में यह बात कही गई थी कि सरकार 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। जब से यह बात कही गई तब से ही इस बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है। कर्मचारियों का कहना है कि क्या वेतन बढ़ाने हेतु सरकार किसी नए तरीके यानी सिस्टम को लागू करेगी। सूत्रों से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम को आने वाले दिनों में लागू कर सकती है। इस प्रकार से यदि ऐसा हो जाता है तो सरकारी कर्मियों को अपनी सैलरी में बढ़ोतरी हेतु 10 वर्ष तक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, परंतु आधिकारिक जानकारी जब दी जाएगी तभी इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। 8 पे कमीशन एम्प्लॉयज सैलरी हाइक। यदि हमारी सरकार 8वें वेतन आयोग को गठित करती है तो ऐसे में सरकारी कर्मियों को कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके तहत सबसे पहले तो इस समय की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से सीधा 26,000 रुपये या 30,000 रुपये तक पहुंच सकती है। बताते चले कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने हेतु ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत है। इस प्रकार से इस समय का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और इसे नए वेतन आयोग के तहत 3.57 तक या फिर 3.8 तक बढ़ाया जा सकता है। 8 पे कमीशन के पश्चात होगी सरकारी खर्चे में काफ़ी वृद्धि। वैसे तो सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है। यह आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जब 7 पे कमीशन को सरकार ने लागू किया था तब वार्षिक तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ गया था। ऐसे में अगर अब 8वां वेतन आयोग लाया जाता है तो तब सरकारी खजाने पर इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। हालांकि सार्वजनिक वित्त पर इसका दबाव पड़ेगा, लेकिन उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होगी। इस तरह से ज़्यादा वेतन प्राप्त करके कर्मचारी खर्च भी ज़्यादा करेंगे। इसके कारण सेवाओं और वस्तुओं की बाजार में मांग बढ़ना संभव है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए सहायक हो सकती है। तो देखिए साथियों, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके समझ में आई होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और देखिए आपके सारे डाउट क्लियर भी हो चुके होंगे जो 8 पे कमीशन से रिलेटेड होंगे। और देखिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है तो सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं ऐसे न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।